मैडम रुकिए, ये आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? हाँ अंकल जी, ये तो मेरे ही पैसे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये पैसे लौटा दिए। अरे शुक्रिया की क्या बात है मैडम, ये तो हमारा फर्ज बनता था, सो हमने बता दिए। संभाल के रखे करो पैसों को। वैसे अंकल जी, अगर आप चाहते तो ये पैसे आप रख सकते थे, आप मुझे ना बताते, पर आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? नहीं नहीं मैम साहब, हम गरीब जरूर है पर हम वो चोर नहीं। सच में अंकल जी, आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ईमानदार भी हैं, और हमेशा ऐसे ईमानदार ही रहना। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप रखिए। इनमें क्या हमारी ईमानदारी खर्च हो गए? नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज था मैडम, रख लीजिए आप। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अरे आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, इसलिए बस मैं आपको आपकी ईमानदारी के तौर पे दे रही हूँ, तो आप ही रख लीजिए। नहीं नहीं मैडम, ये पैसे आपके, आप ही रखो, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। ठीक है अंकल जी, मैं चलती हूँ। ठीक। पापा, मैंने आपको कहा था ना मुझे आज दोस्तों के साथ जाना है शॉपिंग करने के लिए। लाओ पैसे दो। अरे बेटा, कितने पैसे? कितने के पैसे? 5,000 रुपए की बात हुई थी आपसे और आपने कहा भी था कि मैं कहीं से अरेंज करके दे दूंगा। अब लाओ दो। 5,000 रुपए? अरे बेटा मैं कहाँ से दूँ 5,000 रुपए? 5,000 रुपए मेरे पे 5,000 रुपए नहीं है बेटा। तो कितने पैसे आपके पास? मेरे पास तो बस वो ये पैसे है बेटा। ये 1,000 रुपए? नहीं, आप क्या चाहते हो कि वहां जाकर मेरी बेइज्जती हो? आपको पता है वहां पे सब अमीर लोगों के बच्चे आए हुए हैं। अगर उनके सामने जाके मैं ये 1,000 रुपए दिखा दूंगी, उन्हें ये बताऊं कि मेरे बाप के पास 5,000 रुपए भी नहीं थे। अरे तो बेटा ऐसे क्यों बताती है तू? बोल देना आज कोकोनट की टॉपिंग से काम चला लेते हैं, इतना बड़ा खर्चा नहीं है बेटा मेरे पास। पापा, छोटे बच्चे नहीं है वो जो आपकी बातों से फिसल जाएंगे। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए पूरे 5,000 रुपए। जल्दी करो। बेटा मेरे पे नहीं है 5,000 रुपए। ऐसे कैसे नहीं है? आप अपनी ही बेटी से झूठ बोलोगे? आपने क्या कहा था कि आपके पास तो पैसे नहीं है? फिर ये पैसे कहाँ से आए? ये अरे- झूठ बोलना ना बंद करो, समझे मेरी बात? कमा किसके लिए रहे हो आप? अपनी बेटी के लिए, और अपनी ही बेटी से झूठ बोलोगे? अरे बेटा 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 मेरी बात मानो बेटा, मेरी बात समझो। ये बेटा मेरे पैसे नहीं है, ये घर के है ना, वो बिल के लिए। तो आप देखो ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे मेरे पैसे चाहिए थे, मैंने ले लिए। और थोड़ा ना काम पे ध्यान दिया करो, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। बेटा अरे भगवान, ये लड़की कैसी, ये घर के खर्चा की तरफ भी नहीं देखती। इतना खर्चा कहाँ से देगा, कहाँ से पूर्ति होगी? भगवान मैं क्या करूं बेटा। एक्सक्यूज मी। जी। हाय। हाय। वैसे कहाँ जा रहे हो आप? आपको क्यों बताऊं? वैसे मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ दोस्तों के साथ। अच्छा, वैसे आपकी चॉइस काफी अच्छी है, क्योंकि ये ड्रेस आपकी बहुत अच्छी और बहुत एक्सपेंसिव भी लग रही है। थैंक यू सो मच। वैसे मेरा पर्स और मेरा फोन भी काफी एक्सपेंसिव है, यू नो। दिखने में तो ये भी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। ये तो आईफोन है ना, आईफोन तो वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और पक्का कि आपके पापा ने दिलाया होगा? ऑफ कोर्स। और वैसे भी ये सब चीजें पेरेंट्स दिलवाएंगे, हम थोड़ी ना खुद खरीदेंगे। तो आपके पापा का तो काफी अच्छा बिजनेस भी होगा। हाँ, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वैसे आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप तो गुस्सा कर रही हैं, मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रही हूँ कि बाप के पैसों पे पलती हो या फिर खुद भी कुछ करती हो। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? अपने काम से काम रखो, समझी? अच्छा, वो तो मैं रख ही लूंगी, पर एक बार मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अरे वो देखो। सब बुड्ढे, जी साहब नमस्ते। नमस्ते। तूने गाड़ी साफ की मेरी? वो साहब जी, बड़े साहब की गाड़ी करने के बाद 5 मिनट में आप ही कर दो। तू पागल हो गया है क्या? तुझ में दिमाग है या नहीं? तुझसे मैंने क्या कहा था? पहले मेरी गाड़ी साफ होनी चाहिए। अरे मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तूने अभी तक गाड़ी साफ नहीं की। लगता है तुझे ना नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं करता हूँ ना, डेली करता हूँ। बस बड़े साहब जी आए और गाड़ी साफ करने के बाद आपकी गाड़ी साफ कर दूंगा। अभी गेट एंट्री पे हूँ ना मैं, बस 5 मिनट साहब। 5 मिनट है तेरे पास, जल्दी से मेरी गाड़ी साफ कर दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ठीक है साहब। नमस्ते साहब।
ओए बुड्ढे, मेरा किराया कब देगा तू? पैसा पिछले महीने करिए, इकट्ठा दे दूंगा जी, अब क्या हफ्ता। ये बात बोलते बोलते तेरे को 3 महीने हो गए हैं। मुझको मेरा किराया आज के आज ही चाहिए। मालिक साहब मैं कहाँ से अर्ज करूंगा, आज नहीं, मुझे एक हफ्ता की मोहलत दे, बस अगला पिछला सब दे दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा साहब। 1 हफ्ता तो नहीं है मेरे पास, मैं तेरे को 3 दिन दे सकता हूँ। 3 दिन के भीतर भीतर मेरे को किराया चाहिए मेरा सारा। 3 दिन? अरे साहब जी 3 दिन में तो नहीं कर पाऊंगा, मैं करता हूँ कोशिश, करता हूँ साहब। अभी कुछ पैसे हैं क्या तेरे पास? मेरे पास कुछ नहीं है साहब। इनको क्या तेरी माँ रख के छोड़ के गई थी क्या? अरे सर मैं फीस, अरे सर क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो तुम्हारे पापा नहीं है ना, तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, राइट? नहीं, वो मेरे ही पापा है। तुम्हारे ही पापा जानती हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से तुम अपने पापा से बात कर रही थी ना, मैंने सब कुछ सुन लिया था। मुझे एक बात बताओ, क्या कह रही थी तुम कि तुम्हारे पापा ने ये सब कुछ दिलाया? तुम जानती हो तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं, कितने लोगों की कितनी कैसी कैसी बातें सुनते हैं, सिर्फ किसके लिए? अपनी बेटी के लिए, ताकि मेरी बेटी को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। उसके बाद भी तुम अपने पापा से इस तरीके से बात करते हो, इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हो। अरे बाहर लोग भी उनके साथ वही करते हैं और उनकी खुद की बेटी भी उनके साथ वही कर रही है, तो क्या फर्क रह गया उन लोगों में और तुम्हारे में? और तुम्हारे पापा ने पढ़ा लिखा के तुम्हें इसलिए बड़ा किया था कि तुम उन्हें ये दिन दिखाओ, या फिर इसलिए बड़ा किया था कि आज वो तुम्हारा फ्यूचर बना रहे हैं तो कल को तुम उनके बुढ़ापे में उनका साथ दो? पर नहीं, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ का फर्ज ना सिर्फ माँ बाप का होता है। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना अच्छा बना दिया ना कि तुम खुद कमा के उन्हें घर पे बिठा सकती हो, उनका ख्याल रख सकती हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हो। लेकिन नहीं, ऐसी उम्र में भी तुम उनसे ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करवा रहे हो। लोग कैसी कैसी बातें सुनाते हैं। अरे लोग कहते हैं कि बेटियां ना बोझ होती हैं माँ बाप पे। आज मुझे समझ में आया, वो तुम जैसी बेटियां ही हैं जो और बेटियों के ऊपर ऐसे कीचड़ उछलवाती हैं, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसे करती हो तो सबको ऐसा लगता है कि बेटियां तो बोझ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो जाके अपने पापा से माफी मांगो और उन्हें घर लेके जाओ। बोलो कि आज से मैं काम करूंगी और आप घर पे बैठोगे, मैं आपका ख्याल रखूंगी। जाओ। शायद आप सही बोल रहे हो। थैंक यू सो मच। अरे बेटा सिखा तो, बेटा मैंने कहा था ना अभी मेरे पे पैसे नहीं है। नहीं पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो आपको ये पैसे वापस करने आई थी। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं कैसे भूल गई कि आप यहाँ जो काम कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? अपने बच्चों के लिए। पापा, आप मेरे लिए लोगों की इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनते हो, ये सब बर्दाश्त करते हो? बेटा ये क्या बोल रही तू? हम मानते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन तेरे से कुछ कहा किसी ने? नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पापा आपकी बेटी को अपनी गलती समझ में आ गई है। वो आज के बाद ना कभी भी आपसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करेगी। मैं समझ गई हूँ कि आप मेरे लिए आज तक करते आए हो, लेकिन अब मेरी बारी है। आपकी बेटी आपके लिए करेगी। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस आराम करना। पापा, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ ना, मैं कोशिश करूंगी, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको अब लोगों को इस तरह से बातें सुनने की जरूरत नहीं है। आप चलो मेरे साथ। बेटा एक मिनट, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मेरी बेटी इतनी अच्छी बात कहाँ से आ रही है? मानते हैं अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन ऐसी बात तो कभी नहीं करी बेटा। तूने तो मेरा दिल भाग भाग कर दिया बेटा, तू तो बहुत समझदार हो गई। हाँ पापा, और अब हमेशा ऐसी ही बातें करूंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कभी भी पैसे पार्टीज में वेस्ट नहीं करूंगी मैं। अब मैं और पापा पार्टी करेंगे, ठीक है पापा? ओके बेटा। आप खुश हो ना? अरे बेटा मेरा तो दिल खुश कर दिया, भगवान तेरी लंबी उम्र दे।